हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम जबरदस्त गर्दा मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं अरिहंत की बुक का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटेक्निक अरिहंत की बुक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, गर्दा मचने वाला है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि मूलधन, रेट यानी कि दर और टाइम को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। इसमें मैं आपको केवल और केवल 3 से 4 फॉर्मूला बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स होंगे, 2 से 3 पॉइंट्स बताऊंगा। उसी में आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही केयरफुली आपको वीडियो को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मूलधन की। तो यहां पर देखिएगा, मूलधन जो होता है दोस्त, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें मूलधन की, ऐसी राशि जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वही आपकी क्या होती है दोस्तों, मूलधन वाली राशि होती है। फिर से एक बार समझेंगे, ऐसी राशि जो किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं दोस्त, मूलधन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे दर की। किसकी? दर को हम लोग रेट यानी कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए, रेट यानी कि आर जो लिखा गया है, जो मूलधन हम लेंगे उस पे जो रेट लगता है यानी कि ब्याज की दर जो लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। क्लियर? और यहां पर आप बात कर लेते हैं समय की। तो यहां पर देखिएगा, समय को आप यहां पर देखिएगा, समय को हम टी से ऑब्लिक स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखिए, कोई मूलधन कितने समय के लिए उधार लिया गया है। क्लियर है? इसको हम लोग टी से या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। क्लियर है? साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SI। क्लियर है? तो इसको यहां पर ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज किसे बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब इसको समझने की जरूरत है कि साधारण ब्याज किसको बोलते हैं। साधारण ब्याज कोई राशि किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए लिया जाता है, और जब समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त जो राशि दी जाती है दोस्तों, वही आपका क्या है, साधारण ब्याज, या उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या दोस्त, 100। क्लियर है? PRT अपॉन 100। P फॉर देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू होती है। P फॉर इंग्लिश में समझेंगे, P फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। क्लियर है? मतलब P से मूलधन, R से यहाँ पर दर और T से समय हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यही पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बोलते हैं CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहां पर समझिएगा, इससे ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जब किसी निश्चित राशि पर मूलधन के साथ साथ साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है, साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्त, मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है दोस्त, यहां पर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। क्लियर है? इसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो CI इज इक्वल्स टू, मिश्रधन को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, A फॉर अमाउंट, और मूलधन के लिए मैंने आपको बताया P, तो A माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, P। क्लियर है? ये आपका दूसरा फॉर्मूला। यहां पर देखिए, एक फॉर्मूला आपको और पढ़ना है, मिश्रधन बराबर क्या पढ़ना है दोस्त, मूलधन गुणे 1 प्लस दर बट्टा 100 होल पावर क्या हो जाएगा दोस्त, समय। इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू P
इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर क्या दोस्त n। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है, आपको टोटल ये फॉर्मूले ही पढ़ने हैं। क्लियर है, और जो आवश्यकता होगी मैं क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, 2 पॉइंट और समझते हैं। एक पॉइंट है, मान लीजिए आपको दिया गया है, आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाएगा अर्धवार्षिक या छमाही पर। ठीक है, अर्धवार्षिक या छमाही के लिए क्वेश्चन में जब दिया जाएगा आपको, तो वहां पर हम निकालेंगे अर्धवार्षिक के लिए। आपको यहां पर देखिए अर्धवार्षिक या इसी को हम लोग छमाही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक साल में यानी कि एक वर्ष में दोस्त कितने छमाही होंगे? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक वर्ष में 12 महीने, छमाही का मतलब 6 महीने, तो 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो कितनी छमाही हो जाएगी दोस्त? यहाँ पर 2 छमाही। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए इसका बताने का मतलब क्या है, वार्षिक या छमाही के लिए अगर आ जाएगा दोस्त क्या, यहाँ पर देखिए अगर आपको दर दिया जाएगा, तो जो भी दर दिया जाएगा, जो भी आपको दर दिया जाएगा वो r/2 कर देंगे। कब? जब छमाही दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और जब समय दिया जाएगा तो समय में क्या कर लेंगे, समय में क्या कर लेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे तो n/2 कर देंगे। क्लियर, नहीं समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए आपको समय दिया गया है, मान लीजिए आपको समय, जैसे यहाँ पर 1 वर्ष दिया गया है तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छमाही हो जाएगा, मतलब 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर आपको 10% दिया गया है तो 10/2 कर लेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, दर कितना आ जाएगा आपका 5%। ठीक है, दर कितना आ जाएगा 5%। दूसरा यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आपको तिमाही दे दिया जाए, क्या दिया जाए दोस्त? तिमाही। तो एक वर्ष में बात करें पहले, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी? तो 4 तिमाही होगी दोस्त। कितनी? 4 तिमाही। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम अब देखिए यहाँ पर दर यहाँ पे भी निकालना है आपको। क्या निकालना है? यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? दर। अगर दर को रिप्रेजेंट करना है कब? जब तिमाही में दिया हो क्वेश्चन में, जब दर क्या हो, जब ब्याज आपका तिमाही दे हो तो दर उसके लिए क्या हो जाएगा? r/4। r/ क्या हो जाएगा? 4। यहाँ देखिए 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं दोस्त? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होगा, मतलब एक साल में आप कितनी तिमाही? 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए समय के लिए क्या हो जाएगा? तो समय के लिए यहाँ पर मैंने आपको ऊपर देखिए मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? n/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n/4 हो जाएगा। क्लियर, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जुबान पे रटा होना चाहिए। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए दोस्त। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही केयरफुली आप वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे। लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि होगी। पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 6000 और ऑप्शन डी 9000। तो अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे भाई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कम बजट वाली वीडियो है, कम बजट इन सेंस की ये वीडियो जो क्वेश्चन है वो एडिट हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे फटाक से। पहले इसका हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन दे रहे हैं, तो कंपटीशन में बेसिक बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन बेसिक जब तक आपको नहीं क्लियर होगा तब तक आप ट्रिक नहीं बना सकते हैं। बेसिक से ही आपकी ट्रिक्स आती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप पहले बेसिक से कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन में बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। दर दिया हुआ है वो कितना है? 4% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर देखिए रेट जो दिया है, मतलब आर की वैल्यू जो दी गई है वो 4% वार्षिक है। कितना है दोस्त? 4% वार्षिक। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा साधारण ब्याज और समय जो दिया गया है, समय दिया गया है आपको
2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर देखिए CI माइनस SI बराबर कितने के, 8 रुपये के बराबर है। क्लियर है, इतना समझ में आया भाई? चलो, इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है, समझना अब है, ठीक है। तो समझना तो अब है, इतना तो क्वेश्चन में दिया ही था, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुली समझेंगे। SI का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमें CI और SI की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम इसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, SI इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, PRT अपॉन क्या दोस्त, 100, ये फॉर्मूला है। और ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, SI इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए P की वैल्यू नहीं पता है, हमें फाइंड ही यही करना है। इसको भी हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। R की वैल्यू क्या है, 4, और T की वैल्यू क्या है, 2, और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100। समझ में आया? 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या है, SI की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 2P और बट्टा कितना, 25 आ रही है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग निकालते हैं CI की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, CI की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए CI इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, A माइनस P। यहाँ पर ध्यान दीजिए, A इज इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है। तो A की जो वैल्यू है यहाँ पे ले जाके चिपका देंगे, ठीक है। तो A की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, A की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा, CI इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू क्या, 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर क्या हो जाएगा दोस्त, n। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए A की जगह पर इतना लिखना था, अब माइनस क्या है यहाँ पर, माइनस P, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए P कॉमन नज़र आ रहा होगा। अभी भाई ये क्या है, ये बेसिक है, थोड़ा लेंदी है, मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन बने रहिए, अभी जब ट्रिक बताएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, तो P को कॉमन कर लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन क्या, 100 होल पावर कितना हो जाएगा दोस्त, n, और माइनस क्या, 1। क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये वैल्यू सेट कर देनी है, चिपका देनी है। तो करना क्या है, CI इज इक्वल्स टू P की वैल्यू फाइंड ही करनी है आपको। क्या हो जाएगा, 1 प्लस R की जगह कितना हो जाएगा, 4 अपॉन कितना, 100, और होल पावर कितना, होल पावर 2 माइनस 1। इतना क्लियर हो गया। अब इसी को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर CI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्त, CI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू क्या, देखिएगा 4 से कैंसिल कर दिए, 4 1 जा 4, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। क्लियर है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 25 से करना 25 और 1 26 बट्टा कितना, 25 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, P, यहाँ पर देखिए 26 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 7 6, और 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625 माइनस क्या, 1। क्लियर है। यहाँ पर देखिए LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 625, LCM इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 7 6 माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, ये 625। क्लियर। माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस करिएगा कितना आ जाएगा दोस्त, P, ये आ जाएगा इंटू कितना, 51, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 625। मतलब जो CI की वैल्यू आएगी दोस्त वो कितना आएगी, 51P अपॉन कितना, 625। क्लियर। देखिएगा एक वैल्यू आपको ये मिली है, अभी CI की एक वैल्यू ये मिली और SI की एक वैल्यू ये मिली है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सेट करेंगे, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल देंगे, यहाँ पर देखिए SI की वैल्यू, देखिए SI की वैल्यू ये यहाँ पे है और CI की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करा है, तो यहाँ पे लाके सेट कर दिए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहीं पे आगे बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर CI की वैल्यू यहाँ पर और SI की वैल्यू यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, CI की वैल्यू पहले लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 51
P अपॉन कितना 625 माइनस यहाँ पर देखिए 2P, यहाँ पर ये देखिए 2P अपॉन क्या 25, 2P अपॉन कितना 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्त 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा इसका 625 बन जाए कितना हो जाएगा 625, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 51P और माइनस 25 से हम कितना होता है 625, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 दूना 50P क्लियर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 51P में से 50P माइनस करोगे कितना आ जाएगा दोस्त P अपॉन कितना 625 इज इक्वल्स टू कितना 8। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप अपॉन में 1 कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 8 इंटू कितना 625, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 8 से गुणा करा दीजिए, 8 पंचे कितना 40 और 8 दूनी 16 और 4 कितना 20 और 8 छंग 48 और 2 कितना दोस्त 50, यानी कि मूलधन कितना निकल के आ गया आपका, मूलधन आपका निकल के आ गया 5000। दिस इज फाइनल आंसर। इतना लंबा करना पड़ेगा भाई, अगर आपको बेसिक से करना है तो इतना लंबा करना पड़ेगा। आंसर आ गया है आपका 5000, ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक कर लेंगे। लेकिन दोस्त आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक भी सीख लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है ट्रिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए भाई ट्रिक पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी डिफरेंस इज इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 होल पावर n, यही आपकी ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको पता है, D फॉर डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 8, समय यानी कि n क्या है 2 वर्ष और R की वैल्यू 4 दी गई है, P आपको निकालना ही था, वैल्यू आपको दी गई है, थुक निकालिए और चिपका दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस 8 दिया हुआ है और रेट आपको कितना दिया है 4 और बट्टा कितना 100, n की वैल्यू कितनी दी गई है 2, 4 से काट दिए, 4 एक अन्नम 4 और 4 से काट देंगे तो 25। ठीक है, 8 बराबर कितना आ जाएगा P और गुणे कितना 1/25 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा P गुणे कितना 1 बट्टा कितना 625, 25 का स्क्वायर करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 625, गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा, ये गुणा करा दीजिए कितना आ जाएगा P बराबर 8 गुणे 625, ये बराबर किसके हो जाएगा रुपये 5000, रुपये किसके 5000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर यार, ट्रिक अच्छी है कि नहीं यार, मजा आया कि नहीं, यही आपकी ट्रिक है भाई। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, लेकिन ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक केवल 2 वर्ष पे लगेगा। कितने, केवल 2 वर्ष पे। अभी जब आगे क्वेश्चन में आएगा 3 वर्ष पे तो मैं 3 वर्ष के लिए बता दूंगा। ठीक है, ये केवल 2 वर्ष पे लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुपये 347, ऑप्शन बी रुपये 322, ऑप्शन सी 104 रुपये 05 पैसे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर, चलेगा, आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए भाई आंसर करेंगे यहाँ पर फटाफट से। चलिए भाई, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। फटाफट से यहाँ पर जो दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, यानी कि पी की वैल्यू क्या दी गई है रुपये 800। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है कितना दोस्त, रेट आपको 5% दिया गया है। तो यहाँ पर रेट लिख लीजिए, रेट दिया गया है 5% वार्षिक। ठीक है, रेट क्या दिया गया है 5% वार्षिक। ठीक है, और समय दिया गया है, मतलब n दिया गया है आपको 2/1/2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पर जो सूत्र लगेगा उसको ध्यान दीजिए आप लोग।
जो सूत्र लगेगा उसको देखिएगा। सूत्र क्या लग रहा है यहाँ पर, ए बराबर, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI आपको फाइंड करना है। तो CI पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूत्र जो होगा वो यहाँ पर लगेगा A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर क्या N। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता है, थोक निकालिए और चिपका दिए यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, P की वैल्यू आपके पास है 800, 1 प्लस R की वैल्यू 5 बट्टा कितना 100, N की वैल्यू क्या है आपके पास। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, 2 सही 1/2 लिखा गया है, तो n की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे दोस्त, तो 1 प्लस, देखिएगा यहाँ पर आधा का मतलब हुआ छमाही, यहाँ पर देखिए छमाही का यूज आया कि नहीं आया। 1/2 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 6 माह, 6 मंथ। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि रेट में आप क्या कर दोगे, रेट में आप क्या कर दोगे दोस्त, रेट में आप क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, बट्टा 2 और यहाँ पर बट्टा कितना 100, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 800 और गुणे कितना हो जाएगा 1 प्लस, तो 5 एकन्नम कितना हो जाएगा, यहाँ पर कट पीट कर लीजिए, यहाँ पर काट पीट मचा लीजिए। देखिए 5 से काट दीजिए कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/20 होल पावर 2। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 प्लस 5/2 गुणे कितना 100, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 5 × 5 और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 20 यानी कि 20, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फिर से नेक्स्ट स्टेप में आइए, नेक्स्ट स्टेप में 800 गुणे कितना 20 एकन्नम 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बटा कितना 20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन ही करना है दोस्त। तो यहाँ पर 20 दूना 40 और यहाँ देखिए 20 दूना 40 एकन्नम 40 और 1 41 बटा कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। 800 गुणे यहाँ पर देखिए 4 4 1 स्क्वायर करेंगे 21 का तो 441 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 गुणे 41 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 40, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 2 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 20। क्लियर। यहाँ पर देखिए अब क्या आ गया आपके पास 441 गुणे 41 बट्टा कितना 20, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, फटाक से कमेंट करके बताइए यार इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्त 180 81 बट्टा कितना 20 और इसको कट पीट मचाएंगे तो कितना आ जाएगा 904.05। ये किसकी वैल्यू आई है, ये ए की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू, ए बराबर आपके पास आ गया 904.05 रुपया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, CI की वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, CI की वैल्यू। तो CI इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था क्या होता है A माइनस क्या दोस्त P, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए A की वैल्यू क्या आई है आपके पास 904.05 और मूलधन आपके पास कितना था 800, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 104.05 रुपये। यही आपका क्या आ जाएगा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं यार, मज़ा आ गया ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। आगे अभी मैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त गर्दा मचने वाला है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 3 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग रीड करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4000 रुपये जमा किए, 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन होगा। आपके ऑप्शन हैं 4840 रुपये, ऑप्शन बी है 4410 रुपये, ऑप्शन सी है 4585 रुपये, ऑप्शन डी है 4862.025 रुपये। क्लियर है। आप लोग इसका आंसर करेंगे और फटाफट इसका आंसर बताएंगे भाई। चलिए भाई
बहुत बढ़िया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है समय आपको दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, समय जो दिया गया है वो आपको दिया है 2 वर्ष। समय कितना है दोस्त? 2 वर्ष। दर कितना दिया है? दर कितना दिया है? 10% वार्षिक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद आपका दिया है मूलधन। मूलधन जो दिया है वो कितना दिया है दोस्त? वो दिया है 4000 रुपये। ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा आपसे क्या पूछा है? मिश्र धन यानी कि ए की वैल्यू पूछ रखा है उसने। मिश्र धन यानी कि ए की वैल्यू क्या है उसने पूछ रखा है, तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है, अर्धवार्षिक उसने बोला है। तो मैंने जब अर्धवार्षिक वाला पॉइंट आपको नोट कराया था तो समय में मैंने कहा था 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 4। और दर में क्या करेंगे दोस्त? तो दर में 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 5% छमाही आ जाएगा। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? A बराबर P इंटू क्या हो जाएगा? A बराबर P इंटू 1 + R/100 होल पावर कितना? N। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसी पर चिपकाना है आपको वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? P की वैल्यू है आपके पास 4000, 1 + 5 बट्टा कितना? 100, और पावर n की वैल्यू कितनी हो गई है? 4। यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू दोनों लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अर्धवार्षिक के लिए बोला है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 9 5 और 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4000 और कितना? 1 + 1 अपॉन कितना? 20 होल पावर कितना? 4। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4000 और ये 20 एक कम 20 और एक कितना? 21 बटा कितना? 20 पावर कितनी? 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए घात 4 लगी हुई है, तो क्या करेंगे? गुणा लगा देंगे। 21 और कितना बच्चा? 20 और गुणे 4 बार ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि यार देखो घात लंबी है तो ऐसे लिख देंगे, सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से फिर यहाँ वाला 0, ये वाले 0 से फिर इस वाले 0 को उड़ा दीजिए। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और इस वाले 2 से इस वाले 2 को उड़ा दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अब क्या आपके पास बच रहा है, वो क्या बच रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए a बराबर आपके पास बच रहा है 21 गुणे 21 करेंगे कितना जाएगा? 441, और गुणे कितना? 441, 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? इसी का मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर बता देंगे फटाक से। यहाँ पर देखिएगा 441 गुणे 441 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 441 गुणा 441 करेंगे तो 19 44 और 81 बटा कितना आ जाएगा? 40। क्लियर है? इतना आपका मल्टीप्लाई कराने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसी से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे और आंसर बताएंगे भाई। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4862.025, यही आपका क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर क्या कर लेंगे दोस्त? टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर यार देखो, यहाँ पर समझने की बात क्या है, आपको फॉर्मूला आता है, कैलकुलेशन आता है, तो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर मिल गया है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही खतरनाक वाली ट्रिक इस बार बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, चंद मिनटों में आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। बस आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 यम हो जाता है, तो वह 9m कितने वर्षों में हो जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16 वर्ष में, ऑप्शन बी 12 वर्ष में, ऑप्शन सी 8 वर्ष में, ऑप्शन डी 18 वर्ष में। यार फटाफट इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा यहाँ पर देखिए गुना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गुना, और यहाँ पर समय यानी कि वर्ष दिया हुआ है।
ठीक है, गुना कितना दिया है 3m, 3m कितना समय 4 वर्ष लग रहा है, कितना वर्ष लग रहा है 4 वर्ष, 3m गुना होने में कितना वर्ष 4 वर्ष, और बोल रहा है कि भैया 9m कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं पर क्वेश्चन खत्म। आपको क्या करना है, इसी पे आना है कि 9m कितने वर्ष में हो जाएगा। आपको क्या ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है दोस्त कि 9 कितने का स्क्वायर है, तो 9 कितने का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिए 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। इस पावर को दोस्त और ये वर्ष को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 वर्ष। कितना आ जाएगा 8 वर्ष। एक बार फिर से देखिए, इस पावर को और इस वर्ष को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 वर्ष। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लेंगे। यार मजा आया कि नहीं, ट्रिक अच्छी थी कि नहीं भाई, ट्रिक बढ़िया थी ना, मजा आ गया। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुल्ली रीड करिए इसको। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति आवृत्ति जमा खाते में रुपए 250 प्रत्येक माह 2 वर्ष तक 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर जमा करता है, उसका जमा धन 2 वर्ष बाद होगा। यार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6375 यानी कि 6375 रुपए, ऑप्शन बी है 375, ऑप्शन सी है 6360 रुपये, ऑप्शन डी है 6370.80 रुपये। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए यार, फटाक से इसका आंसर आप लोग बताएंगे भाई। चलिए भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करते हैं यार, यहाँ पर इसने बोला है कि 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बराबर कितने माह होगा। 2 वर्ष में कितने माह दोस्त, 24 माह, महीना, या इसी को आप मंथ भी लिख सकते हैं, सब एक ही है। क्लियर, समझ में आ गया। 2 वर्ष में कितने, 24 माह। क्लियर, यहां पर इसने बोला है कि वो 250 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रति माह जमा कर रहा है। तो 2 वर्ष में जो इसका पैसा बनेगा कितना बन जाएगा, 250 गुणे कितना 24 बराबर किसके दोस्त, कितना रुपया बन रहा है, 6000 रुपये। कितना, 6000 रुपये। क्या किया हमने, देखिए प्रति माह दिया हुआ है 250 रुपये प्रति माह, 2 वर्ष दिया हुआ है समय, तो 2 वर्ष में कितने माह, 24। तो यहाँ देखिए 250 गुणे क्या, माह की जगह हमने क्या लिख दिया है 24, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया 6000। यहां पर ट्रिक देखिए क्या है, 6% आपको दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है दोस्त, 6% यानी कि 6% दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6000 का क्या कर देंगे, 6000 का 6%, लेकिन 100 में ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट, 100, और ये कितना हो जाएगा 106, कितनी, क्योंकि 6% आपको दिया गया है, कितना हो जाएगा 106%। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 6000 का मतलब हो जाएगा गुणा, और 106 बट्टा कितना दोस्त 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, उड़ गया ना। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए 60 गुणे 106। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, गुणा करा दीजिए फटाफट, आंसर आ गया है आपका 0। यहाँ 6 से करा दीजिए, 6 6 36 है ना, और ये 6 का 6, यहाँ पर देखिए 6360 रुपये। दिस इज फाइनल आंसर। यार समझ में आ गया कि नहीं यार, मजा आया कि नहीं मजा आया भाई। देखिए यहाँ पर अगर बेसिक करते हैं थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। देखिए ट्रिक सीखने का एक ही पर्पज है कि टाइम मैनेजमेंट आपका जबरदस्त हो जाएगा। जितना बढ़िया आप ट्रिक सीख लेंगे उतना ही कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग, पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया।
यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपये हो तो वह धन है। ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 8,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 15,000 रुपये। फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। भाई देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका दर दिया हुआ है कितना, आपको दर आपका दिया है 5%। क्लियर है। यहाँ पर देखिए दर जो दिया है वो आपको कितना दिया है, 5% वार्षिक दिया है, ये लिखना जरूरी है। समय ध्यान दीजिएगा, समय जो दिया है वो 3 वर्ष दिया है और तीसरे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीसरे वर्ष का जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है, ₹441। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह धन क्या है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तीसरे वर्ष का ब्याज दे दिया है तो हम 2 वर्ष का क्या निकाल लेंगे, मिश्र धन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 होल पावर कितना दोस्त, N। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू यहाँ पर आपको चिपका देनी है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पर चिपकाना है। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर P इंटू 1 प्लस R का वैल्यू दिया है 5 बट्टा कितना 100 और यहाँ पर देखिए इसके लिए 2 हो जाएगा। यहाँ पर समझना, तीसरे वर्ष का ब्याज दे दिया है, इसका मतलब हम 2 वर्ष के लिए ही निकालेंगे। कितने वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्त, तो 2 वर्ष का। ठीक है। तो A बराबर, तो यहाँ पर देखिए 5 × 9 5 और 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20। तो ये P और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा कितना 20 का होल पावर कितना 2। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू कितना 21 बट्टा कितना 20 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 441 और यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 400। ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, A की वैल्यू आ गई कितना 441 P और बट्टा कितना 400। ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये जो तीसरे वर्ष के लिए ये जो वैल्यू आई है, ये तीसरे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्लियर है। ये तीसरे वर्ष के लिए क्या आ जाएगा, मूलधन। अब यहाँ पर देखिए ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट लगा देना है। यानी कि 441 आपका ब्याज है और बराबर मूलधन कितना हो जाएगा 441 P और बट्टा कितना 400 है ना, और गुणे कितना 5 और 1 साल के लिए निकाल रहे हैं और बट्टा कितना हो जाएगा 100, यानी कि PRT बट्टा 100। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 441 से 441 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 400 और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना P बट्टा कितना भैया 4 दूना 8, मतलब कितना 8,000। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा P बराबर 8,000 रुपया। कितना आ गया, P बराबर 8,000 रुपया। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग टिक करेंगे। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस आपसे एक गुजारिश है यार कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 7 स्क्रीन पर आप लोग को नजर आ रहा होगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 वर्ष में, ऑप्शन बी 12 वर्ष में, ऑप्शन सी 27 वर्ष में, ऑप्शन डी 54 वर्ष में। बताइएगा फटाफट आंसर। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे दोस्त। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, गुना, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे, समय। ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्त, 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है
तो 6 वर्ष में कितने गुना, 3 गुना। बोल रहा है कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करना क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर समझिएगा, इसी बेस पे आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। तो 3 पे कितनी पावर लगा दे दोस्त कि 27 बन जाए। तो 3 पे कितनी पावर, 3 पावर, और इसी पावर को दिए हुए समय के साथ क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, गुणा करा दें, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 गुणे 3 कर देंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग रीड करेंगे। लिखा हुआ है यदि ब्याज छमाही हो तो 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष में मिश्र धन मिलेगा। ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 463 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 460.50 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 463.05 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 465 रुपए। फटाफट आंसर बताइएगा भाई, फटाफट आप लोग आंसर इसका बताएंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको फटाफट लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि ब्याज छमाही है। क्लियर है, क्या है, ब्याज छमाही है। तो P बराबर यहाँ पर लिखेंगे कितना, 400 रुपए। P बराबर कितना, 400। समय कितना है आपके पास, समय जो है वो 1/1 वर्ष है। यहाँ पर देखिए 2 1 2 और 1 3/2 वर्ष आया है ये। क्लियर, इसको छमाही में बनाना है तो कितना करेंगे, 3/2 और गुणे कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितनी छमाही, 3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दर कितना दिया है, 10% वार्षिक। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताया था, क्या भैया कि दर में हम क्या करेंगे, भाग। तो 10/2% बराबर कितने के, 5% छमाही आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि मिश्र धन की वैल्यू आपको क्या करना है दोस्त, बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यही वाला लगेगा, ए बराबर P इंटू 1 प्लस कितना R/100 होल पावर कितना n। इसी पे आपको वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, थूक निकालिए, चिपका दीजिए, फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर देखिएगा, यहाँ पर देखिए P की वैल्यू क्या है, A बराबर P की वैल्यू क्या है 400 और 1 प्लस 5 बट्टा कितना 100 होल पावर कितना दोस्त 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 400, ये 5 1 9 5 और इसको काट दिए कितना आ जाएगा 20, और 20 1 9 20 और एक कितना 21 बट्टा कितना दोस्त 20 होल पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा 400 और 21 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 21 का क्यूब कर दीजिए कितना आ जाएगा दोस्त, देखिए 9261 बटा कितना 8000। ठीक है, ये आ गया आपका। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो ये वाले कैंसिल हो गए, 4 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 20 बराबर कितने के 9261 बटा कितना दोस्त 20। क्लियर, तो अब यहाँ पर इसको भाग कर लीजिए, भाग करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो भाग करेंगे आप 463.05। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिएगा लिखा हुआ है यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सही 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 50%। तो फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। समय जो दिया है दोस्त वो क्या दिया है 3 वर्ष दिया है, कितना वर्ष 3 वर्ष दिया है। यहाँ पर देखिए ए का जो वैल्यू दिया है वो बोल रहा है कि मूलधन का 3 सही 3/8 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सही 3/8 गुना हो जाता है
तो ये कितना हो जाता है 3 सही 3/8 गुना हो जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं 3 8 24 और 3 कितना 27/8 पी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आपको दर निकालना है, दर आपको नहीं दिया गया है, आर की वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है। फॉर्मूला फिर से वही वाला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, ए बराबर कौन सा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन। क्लियर। यहाँ पर वैल्यू रखी गई है आपके सामने, चिपकाना ही चिपकाना है आपको। यहाँ पर देखिए 27/8 पी और बराबर किसके पी इंटू क्या 1 प्लस आर बट्टा कितना 100 और होल पावर कितना दोस्त 3। ध्यान दीजिए पी से पी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आगे आप आगे देखेंगे तो क्या है 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, मतलब पूरे का क्या हो जाएगा होल क्यूब बराबर किसके 1 प्लस कितना आर बट्टा 100 का कितना हो जाएगा होल क्यूब। देखिए जब पावर समान होती है तो की तुलना कर लेंगे तो आधार को क्या कर लेंगे एक दूसरे के बराबर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बट्टा 100। घातांक और करणी में ये आपको फॉर्मूला में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक को एक साइड कर लीजिए तो 3/2 माइनस क्या 1 बराबर किसके हो जाएगा आर बट्टा 100 के। क्लियर हुआ इतना, इतना समझ में आ गया। 2 1 2 और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 बट्टा कितना 2 बराबर किसके आर बट्टा किसके 100 के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2 बराबर किसके आर बट्टा 100 के। ठीक है, ये 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 50, तो आर बराबर कितना आ गया दोस्त 50%। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है मूलधन जिस पर 3 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रतिवर्ष देय है का अंतर 31 रुपए है होगा। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 310/3, ऑप्शन सी 3100, ऑप्शन डी 1000 रुपए। क्लियर। तो यहाँ पर फटाफट देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था उसी टाइप से है, डायरेक्ट मैं इसको ट्रिक से बता दूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने देखा कि इसका बेसिक कितना लेंथी था। ट्रिक क्या है, ट्रिक ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये मैंने बोला था कि 2 वर्ष के लिए है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 300 प्लस कितना आर बट्टा कितना 100। यही आपकी ट्रिक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है, यानी कि डी बराबर कितना दिया है 31 रुपए, आर बराबर आपको कितना दिया है 10%, और देखिएगा यहाँ पर एन बराबर कितना दिया है 3 वर्ष। कितना 3 वर्ष, समय कितना दिया है 3 वर्ष। इसी को आपको यहाँ पर चिपका देना है। क्या करना है दोस्त, यहाँ पर चिपका दीजिए वैल्यू, तो देखिए क्या हो जाएगा डी कितना है आपके पास, डी कितना है 31 और बराबर पी आपको निकालना है दोस्त, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी 10 बट्टा कितना 100 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 300 और प्लस कितना 10 और बट्टा कितना दोस्त 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा कैंसिल, 31 बराबर कितना हो जाएगा पी 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा गुणे 1/100। क्लियर, और गुणे कितना हो जाएगा 310 बट्टा कितना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 31 से इस वाले 31 को कैंसिल कर देंगे, पी बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 100 और ये 10, पी बराबर कितना 1000 रुपए। कितना आ गया दोस्त 1000 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। यार मजा आया कि नहीं मजा आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 8116 रुपए का कर्ज 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान है, ऑप्शन ए है 2200 रुपए, ऑप्शन बी 2500 रुपए, ऑप्शन सी 1100 रुपए, ऑप्शन डी 2300 रुपए। तो दोस्त इसका आंसर आप लोग करेंगे। देखिए आपको किस्त का मान बताना है, तो किस्त यहाँ पर देखिए किस्त वाले क्वेश्चन को कुछ अलग टाइप से ही करते हैं, तो बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में करेंगे।
कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए माना प्रत्येक किस्त का जो मान होगा, माना प्रत्येक किस्त x रुपए है, ठीक है। और देखिए यहाँ समय जो दिया गया है, समय वो 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो x बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस प्रतिशत 8 दिया गया है और बट्टा क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए 1 वर्ष के लिए है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे तब भी चलेगा और नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से वही काम करना है आपको दूसरे वर्ष के लिए, है ना। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 8/100 होल पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस देखिए 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष का पूरा प्रोसेस इसी तरीके से करेंगे। 1 प्लस 8/100 होल पावर 3 इज इक्वल्स टू देखिए 8100 कितना लिखा गया है 8116 और बट्टा क्या करेंगे कितने वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए है ना। तो 1 प्लस 8/100 होल पावर 3, ठीक है। यही प्रोसेस आपको करना है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 दूना 8 और 4 से काट दीजिए 25, यहाँ भी वही आएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 25। फिर यहाँ भी 4 से काट दीजिए, यहाँ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। यहाँ भी काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए 25 से करना 25 और 2 27। तो यहाँ पर देखिए x बट्टा कितना हो जाएगा 27/25 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x बट्टा 25 और 1 25 से करना 25 और 2 27/25 का क्या हो जाएगा दोस्त होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x बट्टा ये भी कितना हो जाएगा 27/25 का क्या होल क्यूब और बराबर 8116/27/25 का होल क्यूब। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लीजिएगा x बट्टा क्या हो जाएगा x बट्टा 27/25 प्लस x बट्टा 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 27 का स्क्वायर कर देंगे आप कितना आ जाएगा 729 और बट्टा कितना 625 प्लस x बट्टा यहाँ पर देखिए 27 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27 का क्यूब 19,683 और बट्टा 25 का क्यूब करेंगे तो 15,625 बराबर 8116 बट्टा यहाँ पर देखिए 19,683 बट्टे 15,625। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का जो प्रोसेस होगा वो देखिए यहाँ पर 25 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 625 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। और इस वाले में देखिए यहाँ पर 15,625 ऊपर आ जाएगा, ये भी 15,625 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसके आगे बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा आपका 25x बट्टा कितना 27 प्लस 625x बट्टा कितना 729 प्लस यहाँ पर देखिए 15,625 x बट्टा कितना हो जाएगा 19,683 बराबर किसके हो जाएगा 8116 बट्टा देखिए 19,683 और यहाँ पर गुणा कितना हो जाएगा 15,625। इतना क्लियर हुआ सभी को। यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 19,683। यहाँ पर देखिए ये 27 का क्यूब है और यहाँ पर 27 है, तो ये कितना हो जाएगा 25x गुणे कितना 729 और प्लस 729। देखिए यहाँ पर ये 27 का स्क्वायर है और ये 27 का क्यूब है, तो एक बार 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 625x गुणे कितना 27 और प्लस 15,625x। यहाँ देखिए 19,683 से भाग करेंगे तो एक आएगा और एक से 15,625 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,625x बराबर किसके हो जाएगा 8116 गुणे 15,625 बट्टा
19,683। ध्यान दीजिए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई सबको क्या कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 25x और गुणे 729 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,225x। कितना हो जाएगा, 18,225x और प्लस यहाँ पर देखिए 625x गुणे 27 करेंगे तो 16,875x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 15,625x बराबर किसके हो जाएगा, 81। 16 गुणे 15,625। इतना क्लियर हुआ। देखिए इसको जोड़ेंगे भैया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग जोड़ लेंगे, आएगा कितना, 50,725x बराबर किसके हो जाएगा, 81। 16 गुणे 15,625। ठीक है, x को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको एक साइड ट्रांसफर कर लेंगे। 81 16 गुणे 15,625 और बट्टा क्या आ जाएगा, 50,725। क्लियर है। यहाँ पर देखिए इससे जब हम कैंसिल करेंगे इसको तो आएगा आपके पास 6.25। ठीक है, और देखिए यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट है तो पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणे क्या कर देंगे 100। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है तो इसलिए 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 625 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना, 25 और बराबर 25 गुणे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100 बराबर कितना, 2500। बराबर कितना आ गया आपका, 2500। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, ये किस्त वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटेक्निक 2007 में। क्वेश्चन है 1750 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 रुपए, ऑप्शन बी 65 रुपए, ऑप्शन सी 70 रुपए, ऑप्शन डी 40 रुपए। फटाफट आंसर बताएंगे। पॉलिटेक्निक 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 1750 रुपए की राशि है। कितने की, 1750 रुपए की एक राशि। इसको आपको बांटना है। इसको आपको क्या करना है दोस्त, बांटना है। कितने भाग में, 2 भाग में यहाँ पर आपको बांट देना है। तो मान लीजिए एक भाग क्या हो जाएगा x और दूसरा भाग क्या हो जाएगा 1750 माइनस x रुपए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या, ये कि भैया 1750 टोटल है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1750 माइनस x किया है। मतलब इससे ज्यादा पैसा नहीं हो सकता, 1750 से ज्यादा रुपया आपके पास नहीं हो सकता है। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए SI बराबर क्या हो जाएगा, पहले के लिए तो पहले 8% दिया हुआ है तो x मान लीजिए इसका मूलधन है, गुणे कितना 8 और गुणे 1 और बट्टा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये SI1 है और SI2 ले लीजिए, SI2 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 1750 माइनस x। ठीक है, और गुणे दर कितनी है 6 और गुणे कितना 1 और बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं दोस्त, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों को क्या कर लें, बराबर कर दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे। और देखिए SI1 बराबर क्या हो जाएगा SI2, मतलब साधारण ब्याज पहला वाला दूसरे वाले के क्या हो जाएगा बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बराबर कर दीजिए
x, यहाँ पर ध्यान दीजिए x गुणे 8 और गुणे कितना 1, यहाँ पर देखिए बट्टा 100 और बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस x गुणे कितना 6 गुणे कितना 1 बट्टा क्या 100। तो यहाँ देखिए ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4x बराबर किसके 1750 माइनस x और गुणे कितना 3, ठीक है। तो 3 से गुणा करा दिए दोस्त, कितना हो जाएगा 1750 गुणे 3 माइनस कितना 3x और ये बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 4x। ध्यान दीजिए x को एक साइड कर लीजिए तो 4x और इधर माइनस 3x है तो इधर कितना हो जाएगा प्लस 3x बराबर 1750 गुणे कितना दोस्त 3, ठीक है। ये हो जाएगा 7x बराबर किसके 1750 गुणे कितना 3, यहाँ पर 7 से कैंसिल कर दीजिए, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 1750 गुणे 3 और बट्टा कितना 7। क्लियर, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। कट पिट करेंगे तो ध्यान दीजिए 7 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 पचे 35 बराबर कितना आ गया 250 गुणे 3 बराबर कितने के 750 रुपए। ये किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है दोस्त, किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दूसरी वैल्यू मतलब ये x की जो वैल्यू आई है वो कितनी 750 रुपए। तो यहाँ पर आप ये भी निकाल सकते हैं 1750 माइनस 750 बराबर किसके 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा x हम SI1 ले लीजिए SI2 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसमें x की वैल्यू पुट करा दे, x की वैल्यू पुट करा दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ब्याज आपसे पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए इस पे हम वैल्यू पुट कराते हैं SI1 पे, तो SI ध्यान दीजिएगा SI1 तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है 750 गुणे कितना 8 और गुणे कितना 1 और बट्टा क्या 100। क्लियर है, यहाँ पर देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 15 और 15 गुणे 4 करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 15 गुणे 4 बराबर कितना 60 रुपए, 60 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका आंसर है। ध्यान दीजिएगा x की जो वैल्यू आई है वो 750 रुपए है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रत्येक पर ब्याज कितना है, तो 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा 60 रुपए, ठीक है। यहाँ पर देखिए SI1 में रखिए SI2 में, यहाँ पर 1000 गुणे 6 और गुणे 1 बट्टा 100 करेंगे तब भी 60 रुपए आएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें x की वैल्यू 750 गुणे 8 गुणे 1 बट्टा 100 करेंगे, यहाँ पर देखिए 750 गुणे 8 गुणे 1 बट्टा 100 काट पीट बचाएंगे 15 गुणे 4 बराबर 60 रुपए। यही आपका क्या है एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आप लोग एक एक क्वेश्चन अगर नोट करते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। नंबर 13 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्त, लिखा हुआ है एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, यदि इस समय वहां की जनसंख्या 10,000 हो तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या हो जाएगी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 13,000, ऑप्शन नंबर बी 13,310, ऑप्शन सी 12,500, ऑप्शन डी है 12,150। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। आपको आर दिया गया है कितना दोस्त 10% वार्षिक दिया गया है, क्या दिया गया है 10% वार्षिक। क्लियर है, प्रेजेंट की आपको जनसंख्या दे दी गई है कितना 10,000, ठीक है। और क्या दिया गया है आपको समय यानी कि n की वैल्यू दी गई है कितना 3 वर्ष। क्लियर है दोस्त, आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला आपको यही लगाना है, क्या a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल पावर क्या n। क्लियर, इसी पे आप चिपकाएंगे, इसी पे वैल्यू आपको क्या करना है चिपकाना है। तो p की वैल्यू है 10,000 और गुणे कितना 1 प्लस r की वैल्यू 10 है और बट्टा क्या 100 और पावर कितनी हो जाएगी 3। क्लियर, 1 0 से 1 0 क्या करेंगे कैंसिल। यहाँ देखिए 10,000
और गुणे कितना, देखिए 10 एकड़ नम 10 और 1 11 बट्टा कितना 10 होल पावर कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद पूछा है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, गुणे ध्यान दीजिएगा 11 का 3 बार गुणा करेंगे यानी कि 11 क्यूब करेंगे तो 1331 और बट्टा कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 10 गुणे कितना 1331 बराबर किसके हो जाएगा दोस्त 13,310। 13,310 3 साल बाद आपका 13,310 वहां की जनसंख्या हो जाएगी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है तो वह धन है। पॉलिटेक्निक 2004 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 20,000 रुपए, ऑप्शन बी है आपका 16,000, ऑप्शन सी 18,000, ऑप्शन डी है 24,000 रुपए। ठीक है, आप लोग इसका फटाफट आंसर बताएंगे भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है। ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक मैंने आपको इसके लिए बताया हुआ है। ट्रिक है डी बराबर क्या पी गुणे आर बट्टा 100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और क्या 300 प्लस क्या आर और बट्टा क्या 100। क्लियर है भाई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो डिफरेंस दिया है दोनों का वो कितना है 122 रुपए। पी आपको निकालना है और क्या आर आपको कितना दिया है 5 और बट्टा कितना 100 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 300 प्लस कितना 5 और बट्टा कितना 100। ठीक है, आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 122 और p गुणे कितना हो जाएगा 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा दोस्त 20, यानी कि 1 बट्टा क्या आ गया 20 का क्या होल स्क्वायर और गुणे कितना हो जाएगा 305 और बट्टा कितना हो जाएगा 100। क्लियर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको भी काट दीजिए कितना हो जाएगा 5 छक 30 और 5 एकड़ 5 और 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 20। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 61 से काट दीजिए 61 दूना कितना हो जाएगा 122। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास आया है 2 बराबर p और गुणे कितना 1 बट्टा 400 और गुणे कितना 1 बट्टा 20। ध्यान दीजिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए कितना हो जाएगा 2 बराबर p बट्टा 8,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो p बराबर क्या आ गया 2 गुणे 8,000 और p बराबर क्या आ गया आपका दोस्त रुपए 8 दूना कितना 16,000। दिस इज फाइनल आंसर। मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर मजा आ रहा हो तो लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग रीड करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए और उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज 200 रुपए है, मूलधन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1500 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 2500 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 3000 रुपए। फटाफट आंसर बताएंगे भाई। देखिएगा यहाँ पर बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझना है आपको कि पहले वर्ष में, ध्यान दीजिए, पहले वर्ष का जो ब्याज होगा, पहले वर्ष का जो ब्याज होगा दोस्त, वो चाहे एसआई हो यानी कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा कितना 100 रुपए। क्लियर है, दोनों कितना होगा 100 रुपए। लेकिन अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष का एसआई कितना होगा, दूसरे वर्ष का तो 100 रुपए ही होगा। लेकिन अगर दूसरे वर्ष का हम क्या निकालें दोस्त, दूसरे वर्ष का क्या निकालें सीआई निकालें यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना होगा 105 रुपए। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 205 है, तो 100 यहाँ और 105 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 205। क्लियर। यहाँ पर अंतर कितना निकल के आया
5 रुपए का, यही क्या हो जाएगा दोस्त आपका दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। क्लियर है? दर आपका 5% आ गया दोस्त। अब आप क्या करेंगे? SI बराबर क्या करेंगे? PRT और बट्टा क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? PRT यहाँ पर देखिए P की वैल्यू निकालना है, SI आपको पता है कितना? 200 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200 बराबर P गुणे कितना? R की वैल्यू 5 और T कितना है? 2 बट्टा कितना? 100। क्लियर? यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए 200 बराबर किसके हो जाएगा? P गुणे 5 दूना 10 और बट्टा क्या? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, P बराबर किसके हो जाएगा? 200 गुणे कितना बच्चे? 10। P बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट इसका आंसर बताएंगे आप लोग। लिखा हुआ है एक व्यक्ति बराबर धन दो बैंकों में 4.1/2% तथा 5% वार्षिक दर पर जमा कराता है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 247 रुपया मिला हो तो प्रत्येक बैंक में जमा किया धन है। ऑप्शन ए है 800 रुपए, ऑप्शन बी 2400 रुपए, ऑप्शन सी 1300 रुपए, ऑप्शन डी 1500 रुपए। फटाफट आंसर बताइएगा। आपका जो है बैंक आपके पास कितना? बैंक है एक, बैंक है बैंक 1 और क्या? बैंक 1 और क्या? बैंक 2। तो पहले बैंक में 4.1/2% और दूसरे बैंक में कितना है? 5%। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग रेशियो में बना लेते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो 2 चौके 8 और 1 9/2, रेशियो कितना? 5। तो ये वाला 2 इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 और रेशियो कितना? 5 दूना 10। क्लियर? इतना समझ में आ गया भाई? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो ब्याज दिया गया है वो कितना दिया गया है? 247। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? कुल मिला के कितना? 19। 9 पे कितना निकालेंगे? 19 पे 9 निकाल लीजिए और गुणे कितना? 247। ध्यान दीजिएगा 19 से कैंसिल करेंगे, 19 से करना 19 और 19 तिया 57 बराबर किसके आ गया दोस्त? ये 13 गुणे 9 बराबर किसके हो जाएगा? 117 रुपए। ये आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। कैसे पता चला कि ये 117 रुपया ब्याज आया है? क्योंकि ये 247 रुपया जो है वो भी क्या है दोस्त? ब्याज है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा आपको निकालना क्या था? जमा की गई राशि कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा SI बराबर लगा दीजिए क्या? PRT और बट्टा क्या? 100। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए SI आपका कितना आया है? 117 रुपए बराबर P की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/2 गुणे समय कितना है? 2 वर्ष और बट्टा क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है? और ये 9 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा दोस्त? 13। ठीक है? अब आपके पास क्या बच रहा है? ध्यान दीजिएगा 13 बराबर कितना? P/100। तो ये P बराबर कितना आ गया? 13 गुणे 100 बराबर किसके दोस्त? 1300 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्त? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक करेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा आसानी से। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। लिखा हुआ है 25,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष का 8%, दूसरे वर्ष का 9% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। आपके ऑप्शन है 7,373 रुपए, ऑप्शन बी है 7,200 रुपए, ऑप्शन सी है 6,650 रुपए, ऑप्शन डी है 6,000 रुपए। फटाफट आंसर बताएंगे भाई क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? A बराबर क्या फॉर्मूला होगा? P इंटू 1 प्लस R1/100 और क्या 1 प्लस R2/100 और क्या दोस्त 1 प्लस R3/100, क्योंकि 3 ही बार दिया गया है इसलिए R3 लिख रहे हैं। अगर R4 दिया होता है, यानी कि रेट जितना बार दिया जाएगा उतना हम लिखते जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है?
आपको P क्या दिया हुआ है 25,000। क्लियर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले R दिया गया है आपको 8%, तो 8/100। दूसरे के लिए क्या दिया गया है 1 प्लस 9/100। क्लियर। और तीसरे के लिए क्या दिया गया है 1 प्लस 10/100। क्लियर है। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 25,000 और ये कितना हो जाएगा गुणे 25 एकम 25 2 27 बट्टा कितना 25 और गुणे 100 एकम 100 और 9 कितना हो जाएगा 109/100 और गुणे कितना 10 एकम 10 और 1 11/10। क्लियर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 जीरो और ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 से ये वाला 25 भी क्या हो जाएगा दोस्त कैंसिल। तो 27 गुणे 109 और गुणे कितना यहाँ पर ध्यान दीजिए 11 गुणे 27 कर दीजिए कितना आ जाएगा। देखिए 11 7 कितना हो जाएगा 77 और 11 दूना 22 और 7 कितना 29 और गुणे कितना 109। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा 7 9 63। ध्यान दीजिएगा लास्ट में कितना आ रहा है 7 9 63। तो ध्यान दीजिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 73 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज यही आपका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार। ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग इतना करिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और यार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है किसी धन को 2 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज 72 रुपए अधिक मिलता। यह मूलधन है। आपका ऑप्शन है 1000 रुपए, ऑप्शन बी 1200 रुपए, ऑप्शन सी 1360 रुपए, ऑप्शन डी 1410 रुपए। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा PRT बट्टा कितना दोस्त 100। ठीक है। ब्याज कितना है आपका 72 बराबर कितना P आपको निकालना है। R की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त 3 और समय आपको कितना दिया गया है 2 और बट्टा क्या 100। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6P बट्टा कितना 100 और बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 72 6 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 12 बराबर P बट्टा कितना दोस्त 100 और P बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 100 बराबर किसके दोस्त रुपए 1200। 1200 इज द राइट आंसर। 1200 ही आपका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे दोस्त। ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है यार। देखो भाई कम बजट वाली वीडियो है, मच्छर वच्छर उड़ रहा होगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। मच्छर पे फोकस मत करिएगा आप लोग। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी हो तो समय होगा। आपका ऑप्शन है 6 सही 1/4 वर्ष, ऑप्शन बी 6 सही 2/3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 सही 1/2 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 सही 2/3 वर्ष। फटाफट आंसर बताइएगा भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि जो साधारण ब्याज है यानी कि SI है वो क्या है मूलधन का 2/9 है। क्लियर। इसका मतलब क्या है 2P/9 SI हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला है कि जो समय है भैया वो क्या है प्रतिशत के 2 गुना है, यानी कि 2R हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। देखिए SI बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही लगाएंगे PRT/100। ठीक है। ध्यान दीजिएगा यही आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। इसी पे वैल्यू लगा दीजिए, इसी पे वैल्यू चिपकाइएगा कितना आ जाएगा। SI की जगह कितना हो जाएगा 2P बट्टा कितना 9 और बराबर कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए P
गुणे r की जगह r ही लिखेंगे और t की जगह क्या हो जाएगा दोस्त 2r और बट्टा क्या हो जाएगा 100। क्लियर। यहाँ पर देखिए p से p कटा और 2 से ये 2 कट गया। ध्यान दीजिएगा 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर और बट्टा कितना हो जाएगा 9 बराबर किसके r स्क्वायर। ये कितना आ गया दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिए r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100 बट्टा 9। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा r बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 बट्टा 9। क्लियर हुआ। बराबर किसके 10 बट्टा 3 के। ये r की वैल्यू आई है लेकिन हमें समय चाहिए यानी कि t की वैल्यू। तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 बट्टा 3। तो ये बराबर किसके भैया 20 बट्टा 3 वर्ष या इसी को आप क्या लिख सकते हो 6 सही 2 बट्टा 3 वर्ष। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है 6 सही 2 बट्टा 3 वर्ष। समझ में आ गया समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए फटाफट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप लोग पढ़ेंगे और उसका फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 924 रुपए तथा 7 वर्ष में 1092 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर है ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 8% और ऑप्शन डी है 9%। फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्त समय। क्या लिख देंगे समय और यहाँ पर लिखेंगे ध्यान दीजिएगा मिश्र धन। क्या लिख देंगे मिश्र धन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वर्ष में कितने रुपए हो जा रहा है 924 रुपए। और ध्यान दीजिएगा 7 वर्ष में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना रुपए हो जाता है 7 वर्ष में कितना रुपए 1092 रुपए। क्लियर। यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर 1092 माइनस 924 करेंगे तो कितना आ जाएगा 168 रुपए। क्लियर है। माइनस करेंगे तो 168 रुपए आएगा। इट मींस क्या हुआ 3 वर्ष की जो वैल्यू आएगी दोस्त वो किसके बराबर आ जाएगी 168 रुपए के। क्लियर है। तो 1 वर्ष का निकालेंगे 1 वर्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 वर्ष की वैल्यू हो जाएगी 168 बट्टा 3 और 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3 25 15 और 3 छक 18। 1 वर्ष की वैल्यू कितना आ गई 56 रुपए। 1 वर्ष की वैल्यू हम क्यों निकालेंगे ये भी आप ध्यान दीजिए 4 वर्ष में मिश्र धन जो हो जा रहा है वो 924 रुपए हो जाता है। हम इसका मूलधन निकालेंगे। 1 वर्ष का ये क्या आया है आपका ब्याज। हम 4 वर्ष का ब्याज निकाल लें और मिश्र धन में से माइनस कर देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका मूलधन। तो यहाँ पर 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 वर्ष का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा 56 गुना कितना 4 और बराबर किसके हो जाएगा ये रुपए 224 के। क्लियर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पर 4 वर्ष में जो ब्याज आया है वो 224 रुपए के। ठीक है 224 रुपए आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए मिश्र धन जो 4 वर्ष का मिश्र धन है तो ए बराबर क्या दिया है 924। यहाँ पर देखिए एसआई बराबर आपका क्या गया है 224। तो यहाँ से आपको पी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो फटाफट देखेंगे जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है ए बराबर पी प्लस एसआई। ध्यान दीजिए तो ये P बराबर क्या हो जाएगा A माइनस SI। तो A की वैल्यू क्या है 924 और माइनस क्या 224 बराबर किसके दोस्त 700 रुपया। आपका क्या आ गया P यानी कि मूलधन। यहाँ पर ध्यान दीजिए रेट आपको निकालना था। रेट निकालना है तो अब आपको क्या लगाना है SI बराबर PRT बटा 100। तो PRT बट्टा 100 लगा देंगे। P की वैल्यू आपको पता चल गई 700 और गुणे R आपको निकालना है और गुणे कितना T का मतलब कितना लिख देंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 वर्ष और यहाँ पर कितना 56। 1 वर्ष का ब्याज हम यहाँ लिख रहे हैं वर्ष भी हमने यानी कि टाइम 1 वर्ष ले रहे हैं तो 1 वर्ष का ब्याज भी लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 वर्ष का कितना ब्याज आया है 56 रुपए। ठीक है और बट्टा क्या आ जाएगा 100। ठीक है 00 से 00 कैंसिल 7 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 8 और R बराबर कितने के 8%। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया भाई।
समझ में आ गया ना? चलिए भाई बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे भाई। लिखा हुआ है यदि कोई निश्चित धन 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 7%। फटाफट आंसर बताएंगे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। तो सेम टू सेम 20 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? समय, और यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त? मिश्र धन, ठीक है। वही प्रोसेस आपको फिर से करना है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है? 3 वर्ष में कितना रुपए हो जाता है? 3 वर्ष में 575 रुपए, और 5 वर्ष में, सेकंड में क्या दिया है? 5 वर्ष में कितना रुपए हो जा रहा है? 625। फिर से वही अंतर निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पर अंतर निकालेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा? 50 रुपए। क्लियर? तो मतलब 2 वर्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 50 रुपए। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 50/2 बराबर कितने रुपए के? 25। और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्त? 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 गुणे 25 और बराबर कितने रुपए के? 75 रुपए के, ठीक है। मतलब 3 वर्ष में जो ब्याज निकल के आएगा आपका वो 75 रुपए आएगा, ठीक है। मिश्र धन में से 75 रुपए माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका P निकल के आ जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा? 575 और माइनस क्या? 75। आपका कितना रुपया आया? 500 रुपए आपका क्या आ गया? P यानी कि मूलधन आ गया। अब आपको क्या लगाना है दोस्त? SI इज इक्वल्स टू PRT बट्टा कितना हो जाएगा? 100। क्लियर? R की वैल्यू आपको निकालनी है, तो SI गुणे कितना हो जाएगा? 100 और बट्टा क्या? देखिए यहाँ पर P इंटू T बराबर किसके? R के। क्लियर? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। SI की वैल्यू कितनी है? ध्यान दीजिए, 1 वर्ष का रखते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 25 गुणे कितना? 100 और बट्टा कितना यहाँ पर? 500। क्लियर? और गुणे समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष के लिए, क्योंकि हम जो ब्याज रख रहे हैं वो 1 वर्ष का ही रख रहे हैं, 25 रुपए, ठीक है, बराबर किसके? R के। क्लियर? यहाँ पर देखिए 00 से 00 कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 25 को कितना आ जाएगा? 5, तो ये कितना हो जाएगा? R बराबर 5%। दिस इज फाइनल आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बूम करेंगे एकदम से, समझ लीजिए। आप लोग एक एक क्वेश्चन में आप लोग को करा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और आप लोग एक एक क्वेश्चन कॉपी में नोट करते रहिए दोस्त, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भाई 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लिखा हुआ है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,680 रुपए तथा 3 वर्ष में 10,648 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज दर प्रतिवार्षिक हो तो वह धन तथा ब्याज दर क्रमशः होगी। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8,000 रुपए और 10%, ऑप्शन बी है 8500 रुपए और 10%, ऑप्शन सी है 8500 रुपए 9%, ऑप्शन डी है 8,000 रुपए 9%। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्त। पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर समय और यहाँ पर आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समय है 2 वर्ष में कितना? 9,680 रुपए। क्लियर? यहाँ पर देखिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 10,648 रुपए। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसका अंतर निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, इसका हम लोग क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे, तो 1 हो जाएगा और इसका अंतर निकालिए फटाफट, तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा आपका 968 रुपए। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, आपको दर निकालना है। दर बराबर दोनों मिश्र धनों का अंतर और गुणा क्या हो जाएगा दोस्त? 100 और बट्टा क्या हो जाएगा? पहला मिश्र धन। इसी फॉर्मूले में चिपका दीजिए, आपको दर पता चल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
हमने यहाँ पर अंतर निकाल दिया है और पहला आपका जो मिश्र धन है वो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, दर बराबर 900 कितना 68 और गुणे कितना दोस्तों 100, पहला मिश्र धन तो 9680। क्लियर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 968 से 968 कैंसिल, बराबर कितना 10%। 10% आपका तो एक आंसर ये आ गया। क्लियर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग इसी से आंसर कर लेंगे। 10% आंसर आया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। 10% को कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/10। क्लियर, तो ध्यान दीजिए, समय जो दिया है वो 2 वर्ष के लिया है। 10 से क्या हो जाएगा 11 और फिर 10 से क्या हो जाएगा 11। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम जो 2 वर्ष दिया हुआ है। क्लियर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो 121। ध्यान दीजिए, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन की वैल्यू आपको फाइंड है कितनी, 9680 रुपए। क्लियर, तो 121 से कैंसिल कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 121। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 80। कितनी आ गई दोस्त, 80। आपको चाहिए कितनी, 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 गुणे कितना, 80 गुणे कितना दोस्त 100 और बराबर किसके, 8000 के। कितना, 8000। क्लियर, तो ऑप्शन जो होगा आपका 8000 और 10%। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर लेंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर 8000 रुपए और ये 10%। क्लियर, दोनों आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। आप समझ में आया कि नहीं भाई। देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने यूज करा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन वैल्यू 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, ये दो वर्ष दिया हुआ था, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए भाई, लिखा हुआ है ए ने बी को 2000 रुपए 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। 6 वर्ष के पश्चात बी ने 2500 रुपए तथा एक घड़ी देकर ऋण चुकता कर लिया, यानी कि ऋण चुका दिया। घड़ी का मूल्य है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 800 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 900 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 340 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 240 रुपए। भाई फटाफट आंसर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, ए ने बी को कितना रुपया दिया, 200। ए ने बी को कितना रुपया दिया, 2000 रुपए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब कितना 2000 रुपए। ये आपका मूलधन है। रेट आपका दिया है कितना 7% और टाइम जो है वो कितना है 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप एसआई की वैल्यू निकाल लीजिए। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर पी आर टी और बट्टा क्या 100। क्लियर, यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू आपको दी गई है 2000 गुणे कितना, आर की वैल्यू 7 और कितना टी की वैल्यू क्या है 6 वर्ष, बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 और दूना कितना दोस्त 84, मतलब कितना आ जाएगा 840 रुपए। ये दोस्त एसआई आया है। अभी आपका ये क्या आया है, साधारण ब्याज आया है। अभी ये आंसर नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 वर्ष के बाद वो कितना दे रहा है, वो क्या दे रहा है 2500 रुपए और प्लस एक क्या दे रहा है, घड़ी दे रहा है। क्लियर, इसका मतलब क्या है, 6 वर्ष के बाद जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा दोस्त, वो आपका हो जाएगा मिश्रधन, मतलब वो हो जाएगा आपका मिश्रधन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जोड़ दीजिए ए बराबर पी प्लस एस आई, ये भी आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन। पी की वैल्यू आपके पास है 2000 रुपए प्लस एस आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है 840 और बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2840 रुपए आपको बताना है घड़ी का मूल्य। क्लियर, यहाँ पर देखिए इस वाले ए से इस वाले ए को क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के क्या कर लेंगे बराबर, मतलब क्या हो जाएगा ये 2500 प्लस घड़ी। ठीक है, 2500 प्लस घड़ी बराबर किसके हो जाएगा 2840 रुपए के। ध्यान दीजिए
रुपए को एक साइड कर लेंगे और घड़ी को एक साइड, तो घड़ी बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, घड़ी बराबर 2840 माइनस 2500 रुपए बराबर किसके आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 340 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर। घड़ी का जो मूल्य निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्त, 340 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए जो 6 वर्ष के बाद 2500 प्लस घड़ी आपको दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, मिश्रधन है। और हमें मूलधन और ब्याज पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन, और दोनों को एक दूसरे के क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। वही हमने किया है, एक दूसरे के बराबर, और यहाँ से घड़ी का मूल्य पता चल गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। एक किसान ने पंपिंग सेट लगाने के लिए 9% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। उसने 2 वर्ष बाद 5900 रुपए देकर ऋण अदा किया। उसने ऋण लिया था, मतलब उसने कितना पैसा उधार लिया था। आपका ऑप्शन है 5400 रुपए, ऑप्शन बी 5000 रुपए, ऑप्शन सी 4900 रुपए, ऑप्शन डी 5100 रुपए। फटाफट आंसर बताएंगे भैया। देखिए भाई, आपको मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो पता है उसको लिखते हैं। रेट की वैल्यू आपको पता है कितना दोस्त, 9% वार्षिक, क्लियर। और यहाँ पर देखिए टाइम पता है आपको कितना, टाइम पता है कितना, 2 वर्ष, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए ए बराबर, यानी कि 2 वर्ष बाद ए बराबर कितना पैसा दे रहा है, 5900 रुपए। यहाँ तक क्लियर। आपको निकालना है पी बराबर नहीं पता है, तो यहाँ पर एसआई की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू आर की वैल्यू क्या है, 9, और गुणे टाइम कितना है, 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 100, क्लियर। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 50। तो एसआई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त आपके पास, 9p बट्टा कितना, 50, क्लियर। ये आपके पास एसआई की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है दोस्तों, p प्लस एसआई। तो p की वैल्यू हमें निकालनी है और एसआई की वैल्यू हमने निकाला कितना, 9p बट्टा 50। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 50p प्लस क्या, 9p, और बट्टा क्या आ जाएगा, ये 50, ठीक है। ए बराबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, 59p बट्टा कितना दोस्त, 50, क्लियर। ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर चिपका दीजिए, कितना हो जाएगा, 5900 बराबर किसके, 59p, और बट्टा क्या दोस्त, 50, ठीक है। 59 से 59 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 59 गुणा 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 100 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए p बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे कितना दोस्त, 100 बराबर किसके, रुपए 5000। यही आपका क्या आ गया दोस्त, मूलधन आ गया। दिस इज फाइनल आंसर, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं मजा आया, मजा आ गया ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये सीआई और एसआई का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि अरिहंत की बुक का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद बैंक में इसका 1770 जमा हो गया तो ज्ञात कीजिए कि उसने प्रतिवर्ष कितना रुपया जमा किया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 500 रुपए, ऑप्शन बी 400 रुपए, ऑप्शन सी है 300 रुपए, ऑप्शन डी है 200 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस्त वाले जैसा किस्त वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी टाइप का ये भी है। तो मान लेते हैं कि माना प्रतिवर्ष, माना क्या, प्रतिवर्ष x रुपए क्या किया है, जमा किया, क्लियर। यहाँ पर हमने क्या माना है, माना प्रतिवर्ष x रुपए जमा किया। तो ध्यान दीजिएगा,
3 वर्ष का मिश्र धन निकाल दीजिए। 3 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, x प्लस क्या, x गुणे x का 9%, 9 गुणे कितना 3 और बट्टा क्या हो जाएगा ये 100। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, 9 त्रिक 27 और 100 एक 100, ये कितना हो जाएगा x प्लस 27x बट्टा कितना दोस्त 100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 100x प्लस कितना 27x बट्टा क्या हो जाएगा 100 बराबर किसके 127x बट्टा कितना दोस्त 100। क्लियर। यहाँ पर इसी तरीके से आप 2 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना x प्लस क्या x गुणे 9 और समय कितना आपके पास 2 वर्ष बट्टा कितना 100 बराबर 9 दूना 18, x प्लस कितना हो जाएगा ये 18x बट्टा क्या 100। और यहाँ पर देखिए 100x प्लस क्या 18 बराबर है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 118x बट्टा कितना हो जाएगा 100। क्लियर। और यहाँ पर 1 वर्ष का मिश्र धन निकाल दीजिए। 1 वर्ष का मिश्र धन, देखिए भाई 3 बार क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष का पूछ रहा है, इसीलिए निकालना पड़ता है। क्लियर है। तो x प्लस क्या है x गुणे 9 गुणे कितना 1 और बट्टा क्या 100 बराबर, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 9x बट्टा क्या 100 और बराबर कितना हो जाएगा 109x बट्टा 100। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया ना, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है भैया, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष के बाद 1770 रुपए जमा किया है, तो क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 127x बट्टा कितना 100 और प्लस कितना हो जाएगा 118x बट्टा कितना 100 और प्लस कितना 109x बट्टा कितना हो जाएगा 100 और बराबर किसके 1770 रुपए के। क्लियर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका खत्म है, क्या हो जाएगा 127x बट्टा कितना 100 प्लस 118x बट्टा क्या 100 और प्लस कितना 109x बट्टा क्या 100 बराबर कितने के 1770 रुपए के। क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए, अगर हर बराबर होता है, नीचे वाला बराबर होता है तो ऊपर वाले को एटी जैसे ही जोड़ लेते हैं। तो 127x प्लस कितना 118x प्लस कितना 109x बराबर किसके भैया 1770 के। क्लियर। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 354x और बट्टा क्या 100 बराबर कितने के 1770 के। ठीक है। ध्यान दीजिए 177 से इसको कैंसिल करोगे दोस्त, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, और इसको 2 से काट दिए, कितना आ जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा x बट्टा क्या 100 और बराबर किसके 5 के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणे 100 बराबर किसके दोस्त 500 रुपए। x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 500 रुपए, यानी कि प्रति वर्ष वो कितना जमा कर रहा है 500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यार समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मजा आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए भाई ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये खत्म हो चुका है। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें। ठीक है। बहुत ही जल्द आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी टॉपिक वाइज वीडियो मिलने वाली है। क्लियर। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।